Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Villainous Cute Angel Part 2. Chapter 6 कॉलेज पहला दिन। अब तक नूर और सभी की बीच रसगुल्ले के लिए लड़ाई होती है। अब आगे सुबह का समय मुबी मलिक हाउस एक कमरे ने जोशी काफी खूबसूरत से सजाया गया था। उसी कमरे के बेड पर एक लड़की बड़े ही अटपटे तरीके से सो रही थी। तभी उस रूम का ग्रेट खोला और उस रूम ने शालिनी जी आते हुए उस सो रही लड़की को देख के अपना सिर नामे हिला देती है, जो कह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता। शालिनी जी बेड के पास आके उसके सिरहाने बैठ के उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नूर बच्चा चलिए उठ जाइए, आज आपको अपने कॉलेज जाना है ना। तो जी हाँ, तो ये कोई और नहीं हमरी नूर है। इनको हॉस्पिटल से आए 1 हफ्ते हो गए हैं और अब ये कोई भी हो गई है और इनकी बचकानी हरकतें के इन 1 हफ्ते में सबको आदत हो गई है। वही नूर ने जैसे ही ये सुना कि उसको अपने कॉलेज जाना है, वे झट से उठ के बैठ गई और बेड से उड़ते हुए शालिनी जी से बोली, अरे माताश्री अपने हमको पहले की नहीं जगाया, आप की वजह से हम लेट हो जाएंगे। ये बोल के नूर जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। वही शालिनी जी का तो मुंह खुला ही रह गया, मतलब हद है, ये तो जगाने भी आए और ये मैडम कह रही है कि पहले की नहीं जगाया, मतलब हद है। सोच के शालिनी जी अपने आप से बड़बड़ते हुए, आपने तो खुद घोड़े गधे बेच के सोती है और लेट होने पर बोल रही है मैडम की मेरी वजह से लेट हो जाएगी। ये बड़बड़ते हुए शालिनी जी नीचे आती है और किचन में जाने लगती है। तो वही राज जी जब शालिनी जी को ऐसे खुद में बड़बड़ते देखते हैं तो उनसे पूछा, अरे सालू क्या हुआ, आप खुद में क्या बड़बड़ किए जा रही है और आपने नूर बच्चे को जगा दिया है ना। जिससे शालिनी जी और चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, हाँ जगा दिया आपकी लाडली को, ये बोल के तुनक के किचन में चली गई। तो वही ईशानी शालिनी जी को ऐसे तुनकते देख के अपने पापा के पास आके बोली, पापा ये आपकी श्रीमती जी इतनी चिड़ी हुई की है। तो राज जी भी अपने कंधे चुकाते हुए बोले, मुझे भी नहीं पता कि ये इतनी चिड़ी हुई की है, मैंने तो सब ये पूछा कि क्या उन्होंने नूर को जगाया है कि नहीं, सब उसी पर तुनक गई। वही राज जी की बात सुनकर ईशानी समझ गई कि नूर से ही शालिनी जी चिढ़ी हुई है, ये सोच के मुस्कान आ गई। वही नूर के रूम में नूर अपने लिए एक ब्लैक पैंट, व्हाइट टी शर्ट, ब्लेयर और बूश निकल के पहनने लगी और देर बाद तैयार हो गई और मिरर के सामने आ गई और दुख को देखने लगी। आज नूर काफी खूबसूरत लग रही थी। आज नूर ने खुद को अपने स्टाइल में रेडी गई थी और उसने कोई भी अपने फेस पर मेकअप नहीं किया था, जिसने नूर की एंजल की तरह लग रही थी। नूर खुद को देखते हुए नूर को याद आ कि कैसे नूर ने आराध्या के लिए खुद को काव्या जैसा बनकर खुद को है जैसे भूल ही गई थी। पर ये नूर उस नूर जैसी नहीं थी, ये नूर खुद को किसी के लिए नहीं बदले वाली थी। नूर ने खुद को देख के बोली, अब सब मिलेंगे असली नूर मलिक से, जो कि खुद के लिए जाती है और खुद के असूलों को चलती है। फिर खुद की तारीफ करते हुए बोली, वैसे भी मेरी जैसी खूबसूरत और क्यूट प्यारी लड़की को किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं, बल्कि अब सब हमारे जैसा बनने के लिए सोचेंगे। पर मेरा जैसा कोई नहीं है, भगवान जी ने मुझे सिर्फ इकलौता चीज बनाया है। और खुद को एक फाइट किस किया और अपने रूम से निकल गई और नीचे आते हुए शालिनी जी को आवाज लगाते हुए बोली, माताश्री जल्दी से नाश्ता दीजिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए वे अपनी चेयर पर बैठ गई। वही शालिनी जी जो कि उस पर पहले से चिढ़ी हुई, वे और चिढ़ गई। नूर को नाश्ता देते हुए चिढ़ के बोला, हालो ठोस लो नहीं तो लेट हो जाएगा, तो कहोगी कि मैंने लेट कर दिया। वही शालिनी जी को ऐसे चिढ़ा हुआ देख के नूर ने अपनी पापा और बहन की ओर देख, जो कि मुहदबात उस पर हंस रहे थे। फिर उसने अपनी माँ को देखा जो मुंह फुला के नाश्ता सबको परोस रही थी। तो उसने शालिनी जी को देख के नौटंक करते हुए बोली, अरे मेरी फुलाबो तुम तो हमसे नाराज हो गई, सॉरी ना फुलाबो मान जाओ ना। ये बोल के नूर ने मासूम सा फेस बना लिए और वही नूर के मनाने से शालिनी जी के फेस पर मुस्कान आ गई और शालिनी जी भी अपना नाश्ता करने लगी। तभी वहां पाखी और मानव आते हुए बोले, नूर यार क्या कर रही है, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तो नूर जल्दी से अपना नाश्ता करके खड़ी हुई और अपना बैग उठाते हुए बोली, हाँ हाँ चलो चलो, मैं कहाँ लेट कर रही हूँ, और मानव और पाखी के साथ बाहर आ गई। तो मानव ने नूर को देख के बोला, तो तू कैसे चलेगी, हमारी कार से या फिर बाइक से। तो नूर चहकते हुए बोली, मैं तो अपनी बुलेट से चलेगी। तो पाखी बोली, कठिन है तो मैं मानव के बाइक से चलगी। तो नूर ने भी हाँ कह दिया। फिर तीनों दोस्त कॉलेज के लिए निकल गए, मानव और पाखी बाइक से तो नूर की बुलेट से निकल गए। करीब आधे घंटे बाद नूर की बुलेट मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुई। तो वही नूर की बुलेट की आवाज सुनाई के जितने भी स्टूडेंट वहां मौजूद थे सबकी नजर उस पर चली गई और सब देखने लगे कि ये कौन नया स्टूडेंट आ गया है। कि नूर पहले हमेशा मानव या अपने दिदू के कार से आती थी, ये पहली बार है जब नूर बुलेट से कॉलेज आई है, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं रहा था। और नूर ने हेलमेट भी तो लगाया था अभी, इसलिए कोई उसका फेस नहीं देख पा रहा था।
वही नूर अपनी बुलेट लेक कॉलेज के पार्किंग आ गई और उसने एक जगह पर अपनी बुलेट को गला दिया, पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसने जहां अपनी बुलेट लगाया है उसके दोनों तरफ दो कार खड़ी है और उस कार के पास नहीं खड़े थे और उसको अपनी पार्किंग ने उसकी बुलेट पार्क करने पर उसको ही घूर रहे थे। तो अब सभी को बता दे कि ये दोनों कार किसी और की नहीं, हमरे हीरो आराध्य और उसके दोस्तों की थी। और वही अपने कार के पास ही आराध्य अपने दोस्तों के साथ और अपनी कार से टेक लगा के बड़े ही कुल अंदाज ने अपनी दोनों हाथ को अपनी पैड की पॉकेट में डाल के खड़ा था। आज आराध्य ने ब्लैक पैड के साथ ब्लैक शर्ट पहना था और उस पर से उसके माथे पर उसके बिखरे बाल, जिस पर से उसका फेस पर कोड स्पेशन उसको क्रिलर लुक दे रहा था। तो वही जब से नूर की बुलेट वहां आके रुकी थी तब से ही आराध्य की नज़र नूर के ऊपर ही बनी हुई थी। वही नूर ने अपनी बुलेट को गलाया और उसने अपनी हेलमेट को खुल उसको निकाला और वही नूर के हेलमेट निकल है नूर के लंबे और काले रेशमी बाल उसके फेस के आगे आ गए, जिसे नूर ने खूबसूरती से पीछे किया जैसे कई अब नूर का फेस सबके सामने था। वही उस बुलेट पर बैठ शख्स को देख के सब स्टूडेंट हैरानी से देखने लगे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे कोई और नहीं नूर है। और आज नूर बहुत ही अलग लग रही थी। वही आराध्य की नज़र नामो नूर के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज पहली बार आराध्य को नूर के फेस कोई चिढ़ या गुस्सा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी नूर के फेस पर एक अलग ही चमक और आकर्षण महसूस कर रहा था। वही इन सब से बेखबर नूर अपने मस्त अंदाज ने बुलेट से उतरी। तब तक मानव और पाखी भी आ गए थे। वे दोनों भी नूर को पास आकर नूर को चलने को कहा तो नूर ने भी हाने सिर हिला के उनके साथ आगे बढ़ गई। उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वही उसने आराध्य को देखा ही नहीं कि आराध्य उसके बाएं साइड 4 कदम के दूरी पर था, जिसे नूर का ध्यान आराध्य पर गया ही नहीं। नूर तो अपने कुल अंदाज ने अपने दोस्तों के साथ सबको इग्नोर करके और मुंह लिए चुगम को चबाते हुए और उसके बबल बनाते हुए अपनी कसाल रूम की तरफ जाने लगी। और वही नूर बबल बनाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। वही आराध्य के दोस्तों को नूर को ऐसे देख के तो मानो कोई झटका ही लग गया था कि नूर तो ऐसे पहली बार देख रहे थे। नहीं तो नूर तो काव्या की तरह है कपड़े और उसकी तरह बन के आती थी, पर उस लोगों ने सोचा नहीं था कि नूर रियल में इतनी खूबसूरत दिखती है। नहीं तो काव्या जैसा बनने के लिए नूर कितना मेकअप करके आती थी, ये उसकी खूबसूरत को कहीं छुप ही गई थी। वही आराध्य की नज़र तो कि नूर पर टिकी थी कि उसको अपनी दोस्त मिली की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, मिली इस कैपिक्रेट को क्या हो गया है, आज तो बिल्कुल अलग दिख रही है। तो आर्यन बोला, पता नहीं, पर जो भी हो, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी खूबसूरत होगी। वही आराध्य जो कि नूर को देख रहा था, उसको अपने दोस्तों की बकवास नहीं सुनना था। तो आराध्य उन सबको इग्नोर करके कसाल रूम की तरफ चल दिया। वही उसके दोस्तों ने आराध्य को जाते देखा तो वे सब भी उसके पीछे चल दिया। चैप्टर 7 नूर का बचकाना। अब तक नूर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज आती है और उसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। अब आगे नूर पहले प्रिंसिपल के केबिन में जाती है और अपने 1 महीने ना आने का कारण बताती है। उसके बाद वे अपने कसाल रूम में आती है। उसके आते हैं उसके कसाल रूम के बच्चे उसको एकटक देखने लगते हैं, जहां लड़के तो उसकी खूबसूरत को देख के घायल हो रहे थे तो वही लड़कियां जलन के मारे मरी जा रही थी। तो वही उसके कसाल रूम में आते हैं। आराध्य की नज़र फिर से नूर पर चली गई। आराध्य और नूर एक ही कसाल ने थे, दोनों बिजनेस पढ़ाई रहे हैं। वही नूर एक नज़र सबको देख के लिए उसने पूरी कसाल रूम में घुमाया कि तभी उसकी नज़र एक पल के लिए आराध्य के नज़र से जा मिली और उसको देखते हैं नूर का दिल की धड़कन बढ़ गई। चाहे नूर मर गई हो, पर इस नूर के पास तो उसका दिल है, उसी के जज्बात है जो आराध्य के लिए थे। चाहे आराध्य ने उसके प्यार को ना समझा हो, पर नूर ने तो उससे सचेत दिल से प्यार किया था। इसलिए आराध्य से नज़र मिलते हैं नूर की दिल धड़कन बढ़ गई, पर नूर ने खुद को संभाल लिया और अपनी नज़र फेर लिया और आराध्य को इग्नोर करके बेंच पर बैठने के लिए आगे बढ़ गई। तो वही सभी स्टूडेंट को लगा कि आज फिर से नूर आराध्य के पास जाएगी उसके बेंच पर बैठने के लिए, पर सब हैरान तब हुए जब नूर ने आराध्य के बेंच के आगे बढ़ गई और आराध्य के दूसरे तरफ के बेंच पर बैठ गई। वही पूरा कसाल रूम के बच्चे हैरान हो गई। तो वही आराध्य को भी हैरानी हुई, पर उसने अपने फेस पर आने नहीं दिया। वही काव्या जो कि आराध्य के पास वाली बेंच पर बैठी थी, वे भी हैरान हो से नूर को देखने लगी कि आज नूर ने उससे बेंच पर बैठने के लिए झगड़ा नहीं किया और तो उसने आराध्य को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आकाश, आर्यन, मिली और अंश भी नूर को मुंह खोले देख रहे थे। वही नूर को तो किसी के देखने या ना देखने से फर्क ही नहीं पड़ा। वे तो मस्त होके अपने दोनों दोस्तों के साथ एक ही बेंच पर बैठ गई थी, उनसे बात करने ने लग गई थी। वही पाखी और मानव को भी हैरान हो गई थे, पर नूर की बात याद आते ही कि वे अब किसी के पीछे नहीं भागेगी, उनको इस बात पर अब यकीन हो गया और दोनों नूर के लिए खुश थे और उससे बात करने ने लग गए।
कि अभी प्रोफेसर कसाल रूम ने नहीं आए थे तो वही उस कसाल रूम के स्टूडेंट अपने ने ही खुसीर फुसीर कर रहे थे कि तभी उनके प्रोफेसर कसाल ने आ गए। तो सभी शातम से बैठ गए और प्रोफेसर को मॉर्निंग विश किया। तो वही प्रोफेसर राठी जो कि इस साल से पहली लेक्चर इन्हीं का होता था, उन्होंने सभी स्टूडेंट को मॉर्निंग विश किया। तभी उनकी नज़र नूर पर गई जो कि उनको 1 महीने बाद दिख रही थी। उसको देखते हुए नूर को घूरते हुए उसको खड़ा करते हुए बोला, मिस नूर क्या आप क्या बात सकती है कि ये आपका कॉलेज है या आपके लिए एक पार्क है कि जब चाहे आई जब चाहे नहीं आई। तो ज़रा बताने का कष्ट करगी कि 1 महीने से आप कॉलेज की नहीं आ रही थी। वहीं नूर प्रोफेसर राठी के खड़ा करने और उसके सवाल सुन के अपने ही कुल अंदाज ने खड़ी होके बोली, सर मैं ना भगवान जी से मिलने चली गई थी। वे क्या है ना सर, भगवान जी मुझे आपने पास बुलान के प्लानिंग ने थे पर 1 महीने में है मुझसे परेशान हो गए और दोबारा मुझे यहाँ भेज दिया और कि बेटा जाओ यहाँ से, तुमको कोई झेल सकता है वे ईशान है ना कि तुमको झेल सकता हूँ, इसलिए तुम दोबारा धरती पर भेज रहा हूँ, इसलिए मुझे 1 महीने लग गए कॉलेज आने ने। ये बोल के अपनी आंखें मटकाने लगी और अपनी बत्तीसी दिखा दिया। वही उस कसाल रूम के स्टूडेंट के साथ प्रोफेसर को भी नूर का जवाब सुन के चक्कर आने लगा और नूर को ऐसे देखने लगे जैसे कोई एलियन हो। तो वही आराध्य भी नूर का ऐसा जवाब सुन के उसकी नज़र नूर पर चली गई और एकटक नूर को देखने लगा। इस वक्त नूर बहुत है क्यूट और मासूम लगा रही थी जिसे देख के आराध्य की तो एक धड़कन मिस हो गई। वही प्रोफेसर राठी उसके जवाब सुन के अपना सिर पकड़ लिया और उनको तो समझने ही नहीं आ रहा था वे नूर से आगे क्या पीछे। तो वही मानव और पाखी ने अपना सिर पीट लिया कि जब से नूर को होश आया था तब से ही उसकी बचकानी हरकत और बात करने लगी थी, अब तो उनको इसकी आदत पड़ गई थी। उसने बात को संभालते हुए प्रोफेसर राठी से बोला, सॉरी इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये ऐसे ही बकवास कर रही है। वो नूर का एक्सीडेंट हो गया था और नूर कोमा में चली गई थी, अभी 1 हफ्ते पहले ही इसको होश आया है। तो वही नूर के एक्सीडेंट की बात सुनकर के सभी हैरान हो गई और वही आराध्य भी हैरान से नूर को देखने लगा कि उसको याद आया कि जब 1 महीना पहले ही नूर ने उसको प्रपोज किया था और उसके दूसरे दिन से ही नूर गायब थी। इसका मतलब कि नूर का इसलिए ही कॉलेज नहीं आ रही थी और सबको स्टूडेंट को भी समझ में आ गया कि नूर की नहीं आ रही थी, नहीं तो वे सब सोच रहे थे कि आराध्य के रिजेक्ट करने की वजह से नूर नहीं आ रही थी, पर नूर के ना आने की वजह को कुछ निकली। वही प्रोफेसर राठी को भी नूर के बारे में पता था, उसको भी यही लगा कि आराध्य के रिजेक्ट करने की वजह से नहीं आ रही होगी, पर नूर के ना आने की वजह तो कुछ और ही है। चैप्टर 8 कल हो ना हो। अब तक प्रोफेसर राठी के सवाल के जवाब नूर ऐसा देती है कि सब सिर चक करने लगता है। अब आगे नूर से सवाल करने के बाद सर को नूर के ना आने की वजह पता चलती है, फिर वे नूर से कुछ नहीं कहते हैं, अपनी लेक्चर खत्म करके चले जाते हैं। नूर 1-2 लेक्चर अटेंड करती है और फिर वे अपने दोस्तों के म्यूजिक कसाल अटेंड करने के लिए अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक कसाल रूम में जाती है। वहीं नूर को म्यूजिक कसाल रूम ने देख के कुछ स्टूडेंट उसको देख के बातें करने लगे। नूर को म्यूजिक कसाल रूम ने आते हैं उसको याद आए कि नूर को म्यूजिक और डांस दोनों बहुत पसंद था, पर वे उसने इतने अच्छी नहीं, पर फिर भी वे म्यूजिक को सीखने की कोशिश करती। और एक रीजन ये भी था कि काव्या जो थी उसका म्यूजिक और डांस अच्छा कर लगी थी। एक ये भी वजह था कि नूर काव्या से म्यूजिक और डांस ने अच्छा होना चाहती थी, पर हमरी इस नूर को तो सब कुछ आता है, इसकी सिगिग और डांसिंग दोनों आता है। तो नूर को ये भी याद आया कि 1 महीना पहले म्यूजिक की टीचर ने उसकी बहुत बेइज्जती किया था कि उन्होंने नूर से कुछ गाने के लिए कहा था तो नूर अच्छे से गा नहीं पाई थी, जिसे सभी स्टूडेंट ने उसका मजाक बनकर हंस रहे थे और उसकी तुलना काव्या से कर रहे थे कि वे काव्या के आगे कितनी बेकार है। ये सब याद आते ही नूर खुद से वाद किया कि अब वे सबको बताएगी कि कौन किसे अच्छा है, और उसने अपनी नज़र चोरों तरफ घुमा के देख तो पाए कि म्यूजिक कसाल के आधा से ज़्यादा बच्चे उसे ही देख के उसके बारे में बात कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं, पर उसने सबको इग्नोर कर दिया और आगे आके अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। वही म्यूजिक टीचर नेहा काव्या से कुछ बात कर रही थी कि उनकी नज़र नूर पर चली गई, तो उन्होंने नूर की तरफ काव्या की तारीफ करते हुए बोली, काव्या आप बहुत ही अच्छी गाती है, पर फिर भी मैंने आपको इस बात का कभी भी घमंड करते नहीं देखा है, नहीं तो कुछ लोगों को तो बिना किसी टैलेंट के अपने आप पर इतना घमंड करते देखा है जैसे पूछो ही मत, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जैसा टैलेंट किसी ने नहीं है। ये बोल के अजीब सा मुंह बना लिया। तो वही नेहा टीचर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट को समझने आ गया कि वे किसके बारे में कर रही है, और नूर जो कि उनके पास है मैं अपने दोस्तों के बैठी उसको भी अच्छे से समझ में आ गया कि नेहा टीचर ये की और को नहीं उसको ही टोड़ मार रही ही, पर उसके फेस पर एक डेविस मुस्कान आ गई, और अब इस मुस्कान की वजह क्या थी ये तो हमारी नूर ही जानती है। वही काव्या अपनी तारीफ सुन के शर्माते हुए टीचर नेहा से बोली, थैंक्स मैम, पर मुझसे भी अच्छा गाना वाले लोग हैं। तो उसकी बात सुनकर के नेहा टीचर बोली, क्या बोल
रही हो काव्या आपसे अच्छा गाने वाले लोग मेरे इस साल। तो नहीं है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे भी कोई अच्छा गा सकता है? फिर नेहा मैम स्टूडेंट की तरफ देख के पूछी। क्या तुम सबको लगता है कि कोई काव्या से अच्छा गाता है? तो सब स्टूडेंट ने एक साथ ना कहा तो नेहा नूर की और देख के उसको बोली, नूर तुम्हें क्या लगता है कि काव्या से कोई अच्छा गाता है? क्या तुम काव्या से अच्छा गाती हो? ये बोल के नेहा टीचर उसको मजाक भर नजरों से देखने लगी और वही नूर नेहा टीचर की नीयत को समझ गई थी कि नेहा टीचर उसको सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये देख के उसकी नूर के फेस पर डेविस मुस्कान आ गई और वे खड़ी हुई और नेहा मैम के पास अनेक लगी और उसने सोच लिया था कि अब कहने से कुछ नहीं होगा, सबकी बोलती बंद करनी होगी, इसलिए उसने नेहा टीचर की बात सुनकर उसके ना देके वे सीधे करके दिखाएगी। नूर जाके पियानो के पास की चेयर पर बैठ गई तो वही नेहा टीचर और स्टूडेंट नूर को कुछ बोले बिना पियानो के पास जाए देख के कंफ्यूजन ने उसको देख रहे थे कि सबकी कानों ने एक प्यारी सी धुन सुनाई दी। तो वही आराध्य जो कि अपने दोस्तों के साथ अभी अभी म्यूजिक क्लास रूम ने आया था, उसकी नज़र भी उस तरफ चली गई जहां नूर की उंगलियां पियानो पर डांस करते हुए एक प्यारा धुन छेड़ रही थी। स्वर 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 हर घंटी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। स्वर 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 हर घंटी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। नूर के गाना गाते ही सभी हैरान हो गए कि नूर की आवाज ने एक कशिश था जो कि उसकी आवाज को और भी खूबसूरत बना रही थी। वही आराध्य तो नूर के इतनी प्यारी आवाज सुन के असकी सांसें ही रुक सी गई थी। वे नूर की आवाज ने आराध्य के दिल ने अपना घर कर रहा था। वे एकटक नूर की तरफ ही अपनी गहरी आंखों से नूर के हिलते हुए होठों को देख रहा था। वही नूर इन सब से बेखबर अपनी आंखों को बंद करके गाना गा रही थी। स्वर 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 चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है बड़ी मुश्किल से, ऐसा जो कोई कही है सब वही सबसे हंसिया है, उस हाथ को तुम थाम लो, वे महरबा कल हो ना हो। स्वर 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 वही काव्या तो जो कि नेहा टीचर के तारीफ करने से बहुत खुश हो गई थी और नेहा टीचर का नूर को ऐसे सबके सामने उसका मजाक बनाते देख के उसको फेस पर मुस्कान था, लेकिन नूर के गाना गाते हैं उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया। तो वही मानव और पाखी भी हैरान थे पर फिर उनके फेस पर मुस्कान आ गई। वही नूर ने आगे गाया। स्वर 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 हर घंटी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। स्वर 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 हा हा स्वर 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 हा हा ओ स्वर 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 हा हा पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालू पगल दिल को, दिल धड़ के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो, ओ दास्ता कल हो ना हो। स्वर 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 हर घंटी बदल रही रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। स्वर 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 हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। ये गाते नूर ने अपना गाना खत्म किया और अपनी आंखों खोलती है। वही नूर का गाना सुन के तो पूरा कॉलेज के लड़के उसकी आवाज के दीवाने हो गए थे, तो वही लड़की का तो नूर की आवाज सुनाई के हैरान के साथ उससे जलन हो रही थी। चैप्टर 9 नूर का मुंह तोड़ जवाब। अब तक नूर का गाना सुन के हैरान सबके होश उड़ गए थे। अब आगे
नूर अपना गाना खत्म करके आराम से उठ और टीचर नेहा के तरफ देख के बोली, हाँ तो मैम अपने मुंह से अभी सवाल किया था कि क्या मैं मीटिंग काव्या से अच्छा गा लेती है या नहीं, तो अब आपको और यहाँ मौजूद सबको पता चल गया हो कि ने मिस काव्या से अच्छा गाती हूँ या नहीं। ये बोल के उसने सबकी देख के मुस्कुराने लगी। वही उसकी नूर के गाने और उसके इस जवाब से सबकी बोलती बंद हो गई और सब कोसते भी कैसे नूर ने सबके मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो वही मानव और पाखी खुशी से नूर के गले लग गई। तो पाखी बोली, अरे वाह ने जान क्या गाना गाया है। फिर मानव को देख के बोली, अरे मानव अभी यहाँ पर किसी ने कहा जा रहा था मिस काव्या जितना अच्छा गाना इस साल ने कोई नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं हमरी नूर के अच्छा इस कॉलेज ने कोई नहीं गा सकता है कि सही कहा ना। तो मानव ने भी पाखी की हने हाँ मिलाते हुए बोला, ये तो तुमने सही बोल रही कि हमारी नूर से अच्छा कोई गा ही नहीं सकता है। ये बोल के मानव और पाखी ने नूर को एक एक से गले लगा लिया और सबको चिढ़ाने वाली मुस्कान से देखने लगे। वही नूर के फेस पर मानव और पाखी की बात सुनकर मुस्कान आ गई। फिर उसने दोनों को दूर करते और कुल अंदाज ने चल के एक बेंच के पास एक उस पर बड़े ही स्टाइल से बैठ गई और सभी स्टूडेंट और टीचर नेहा को देख एक डेविस मुस्कान के साथ बोली, हम अपनी फितरत क्या छोड़ा, सब अपनी औकात भूल गई है। कोई नहीं, अब सबको अपनी औकात और जगह पता चलेगी कि अब सब असली नूर मलिक से मिलेंगे और जो अपने अपने ही आग है, आग जिसे आसपास अनेक वाली चीज जल के राख हो जाती है तो उस आग से तुलना करना तो बहुत दूर की बात है। ये बोल के डेविस मुस्कान के साथ सबको देखने लगी और वही नूर को ऐसे देख के जो सभी स्टूडेंट उस पर हंस रहे थे या मजाक बना रहे थे, सब अंदर से कांप गई कि इस वक्त नूर उन सबको एक डेविस क्वीन से कम नहीं लग रही थी। वही आराध्य तो नूर के इस अंदाज पर उसके होठों के कोने मुड़ गए और वे बड़े ध्यान से नूर को देख रहा था और अपने मन में बोला, आखिर ऐसा कभी क्या बदला है मुझे, तुम्हारी एक आंखें एक पहेली जैसी लग रही है जिसने न जाने कितनी राज दफन हो, तो सब तू भगवान से दुआ करो कि मुझे तुम्हारी आंखों की पहेली सुझाने ने पंसद चीज ना बने, नहीं तो ये सोच के उसके होठों पर डेविस मुस्कान आ गई। वही नूर अपनी बात बोलने के बाद बेंच से उतरी और एक नज़र सबकी तरफ देखा और अपने कदम कसाल से बाहर कर लिया। तो वही मानव और पाखी भी एक नज़र सबको देख के नूर के पीछे कसाल के बाहर चल गए। वही आप काव्या को जैसे किसी ने उसको उसकी सही जगह बता दिया, उसको आज से पहले इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं किया था। नूर ने भले ही उसका नाम लेके उसको बोला हो, पर सबको तो पता था कि नूर को काव्या से कंपेयर किया जाता था, पर आज नूर के आगे वे एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी कि नूर उससे गाना लाख गुना अच्छा गती है। ये नूर ने सबके सामने सबूत कर दिया था। नूर म्यूजिक कसाल रूम से निकल के कैंटीन में आ गई थी और आपने खाने का मजा ले रही थी। नूर ने लगभग कैंटीन के सभी खाना ले आई थी अपने लिए, उसके टेबल पर अब एक गिलास रखने की जगह नहीं थी और नूर मजे से ठोस ठोस के खा रही थी ऐसे जन्मों की भूखी हो। इस वक्त उसका मुंह पूरा भरा हुआ था जिसने नूर काफी क्यूट लग रही थी। तो वही कैंटीन के सभी स्टूडेंट की नजर तो मानो नूर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तो वही मानव और पाखी अपना सिर पकड़ के बैठते कि जब से नूर को होश आया था वे कुछ ज्यादा ही खाने लगी थी। अरे कुछ ज्यादा कहना गलत होगा, नूर तो ऐसे खाती है ऐसे कई उसको दोबारा मिलेगा ही नहीं कि हमारी नूर खाने के मामले में बहुत भुक्त है। कि तभी कैंटीन ने आराध्य अपने दोस्तों के साथ आया और जाए अपनी चेयर बैठ गई। उसकी चेयर ठीक नूर के सामने थी तो उसकी नजर नूर के टेबल पर चली गई जहां नूर अपने ने ही मस्त होके अपना खाना खा रही थी, नहीं नहीं खाना अपने मुंह ने ठोस रही थी। आराध्य की नजर नूर पर ही ठहर गई और वे चाहत भी अपने नजर नूर से नहीं हट रही थी और आराध्य ये जिस महसूस किया कि नूर की तरफ पहली बार खिंचाव जा रहा था और नूर को खुद को ना देखना और ना पास आना कहीं ना कहीं उसको बेचैन कर रहा था, जिसे आराध्य को अब गुस्सा आ रहा था। पर इस वक्त वे गुस्सा नहीं आ रहा था कि नूर को देख के उसका दिल उससे बगावत करना चाहता है। हेलो रीडर, मैं आपको मेरी एक दोस्त की कहानी पढ़ने का रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको पसंद आती है आप भी पढ़े। ये कहानी है आराध्या और रुद्र की, जहाँ रुद्र आग है तो आराध्या पानी, तो क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? क्या अपनी सभी मुश्किल लड़के अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख पाएंगे? क्या आसान होगा इनकी मोहब्बत का सफल? आप सबको हमारी कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रीडर्स। आप सबका प्यार ऐसे ही हमारी कहानी को देते रहे और हम अपनी कहानी को और बेहतर तरीके से आप सबके लिए लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे कहानी में गलती होती है हमें बताएं ताकि हम अपनी कहानी को और बेहतर बना सके। धन्यवाद। चैप्टर 10 नूर, आराध्य की और खाना बहस। अब तक नूर सभी को जवाब देके कैंटीन में आके अपना खाना मजे से खाती है और खाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिसे देख के आराध्य की नज़र उस पर ही ठहर जाती है। अब आगे नूर जो कि अपने ने ही मस्त होके अपना खाना खा ही थी कि तभी उसको अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई। तो नूर ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो उसकी नज़र आराध्य से जा मिली।
वही नूर के जब आराध्य को खुद को देखता पाया तो नूर सोचने लगी कि आराध्य उसको की देख रहा है कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि कहीं आराध्य उसके खाना को लेना नहीं चाहता है। ये सोच के नूर की आंखें छोटी हो गई और वे आराध्य को अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए, क्या है आपके गुरन से, मैं अपना खाना आपको नहीं दूंगी समझे, ये सब खाना मेरा है, ये बोल के आराध्य को अपनी आंखों को छोटी करके देखने लगी। वही उसकी आवाज और उसकी बात सुनकर के सभी का नूर और आराध्य को देखने लगे। तो वही आराध्य के जो कि आराध्य के नूर की बात सुन के हैरान से उसको देखने लगे और फिर आराध्य की तरफ देखा और वही आराध्य नूर को घूरते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा खाना लेना चाहता हूँ, ये बोल के नूर को घूरने लगा। वही आराध्य की बात सुनकर नूर भी उसको घूरते हुए बोली, हाँ नहीं तो क्या, अगर मेरा खाने पर अपनी नजर नहीं है तो मेरे खाने को घूर घूर के की देख रहे थे, और बनते हुए उसको घूरने लगी और आगे बोली, मैं आपके घूरने से डरती नहीं है, मैं अपना खाना नहीं लगी। ये बोल के नूर अपना खाना जल्दी जल्दी खाने लगी, अरे खा नहीं थकने लगी और उसकी नजर आराध्य पर बनी हुई थी कि कहीं आराध्य आके उसका खाना ना ले ले। और वही आराध्य के दोस्तों को नूर को ऐसे खाते देख के उस सबको हंसी आ रही थी कि सच ने आराध्य उसका खाना लेकर खा जाएगा। तो वही मानव और पाखी ने अपना सिर पीट लिया और ना ने अपना सिर हिला दिया जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। वही आराध्य नूर को देख के घुरते हुए बोला, तुम छोटा पैकेट, तुमको लगता है मैं आराध्य सिंह राजावत इसका खाना छीनूंगा, ये समझती क्या है मुझे कि मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है, अगर मैं चाहे तो पूरे कॉलेज को खाना खिला सकता हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा ये वाहियात खाने खाऊंगा। वही नूर जो कि अपने खाना लगभग खा लिया था, जब उसने आराध्य को अपने खाने को वाहियात कहते सुन तो उसको गुस्सा आ गया। नूर गुस्से से खड़ी हुई अपने हाथ की जैकेट की उस पर करते हुए आराध्य की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोली, तुम अब्दू से राजावत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को वाहियात बोलने की, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो वही आराध्य की आंखें छोटी हो गई और जब उसने नूर को अपने हाथ की जैकेट को ऊपर करते देखा, वे भी अपनी जगह से खड़ा होके नूर को घूरने लगा और सोचने लगा कि ये छोटा पैकेट उसको मारने आ रही है। ये सोच के उसके होठों के कोने मुड़ गए और नूर आराध्य के पास आके जैसे ही आराध्य के पेट ने पंच करने के लिए खड़ी की, आराध्य ने अपने एक हाथ से नूर के सिर को पकड़ की लिया, जिसे नूर के हाथ को की छोटे छोटे वे आराध्य तक पहुंच ही नहीं रहा था। वही आराध्य आराम से एक हाथ पैट के जेब ने डल और दूसरे से नूर को सिर को पकड़ के खड़ा था। तो ही नूर आराध्य को मारने के लिए अपने हाथ पैर दोनों चला रही थी, पर कोई फायदा नहीं की। कहा आराध्य 6 फीट लंबा तो हमारे बेचारी नूर 5 फीट की। वही कैंटीन के मौजूद स्टूडेंट नूर की हरकत देख के हैरान से उसको देख रहे थे, और तो वे इसलिए भी हैरान थे कि आराध्य नूर पर गुस्सा नहीं कर रहा है बल्कि उससे बहस कर रहा है, जो कि आराध्य के स्वभाव के बिल्कुल अलग था कि आराध्य नूर के बार को इग्नोर कर देता था या उसकी बात का गुस्से से जवाब देता था, और आज ना सिर्फ उसने नूर से बहस कर रहा है और तो और गुस्से से बात भी नहीं कर रहा है। आराध्य नूर को ऐसे अपने हाथ पैर मरते देख के उसके हाइट का मजाक बनकर बोला, छोट पैकेट 2 फुट की जो हो और मुझे मारने चली हो, और उसकी बात सुन के सभी स्टूडेंट को हंसी आ गई। तो वही नूर का फेस गुस्से लाल गया और जिससे नूर काफी क्यूट और मासूम सी बच्चा लग रही थी, जिसको उसकी हाइट के मजाक से उन बच्चा के गाल और नाक गुस्से लाल हो जाता है, वैसे ही नूर का भी हो गया था। नूर गुस्से से और हो गई और अपने हाथ पैर तेजी से चला तेज हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें 2 फुट की कहने की, हम आपको जान से मार देंगे। तो आराध्य नूर को देख फिर से नूर को चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ हुए बोला, पहले छू के तो दिखाओ छोटा पैकेट, तो जान से मारना तो दूर की बात है। नर गुस्से से बोली, मेरा नाम नूर है ना कि छोटा पैकेट, समझे मिस्टर अब्दू से राजावत। तो आराध्य भी उसको घुरते हुए बोला, तो नेहा भी नाम आराध्य सिंह राजावत ना कि एक दूसरे राजावत, समझी छोटा पैकेट। वही आराध्य के दोस्तों तो हैरान से आराध्य को देख रहे थे कि जो इंशा मुश्किल से 2-4 शब्द बोलता है, वे आज नूर से बेवजह बहस कर रहा है, वो भी इतनी शाती से नूर की बहस कर रहा है। तो वही आराध्य भी खुद ही हैरान था कि नूर की बात और उसकी हरकत से उसको गुस्सा आने की जगह उसको नूर को टिस करने में मजा आ रहा है। वही नूर थक के सीधे खड़ी हुई अपनी कमर पर एक हाथ रख के दूसरे हाथ की फिगर दिखाते अपनी आंखों को छोटी करके उसको मटकाते हुए बोली, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, इसलिए मुझसे बच के रहना, नहीं तो अगर फिर से मुझे खाने के बारे में कुछ बोला तो मैं आपको किडनैप करके और ऊपर रसगुल्ले का सिरा लगा के आपको कुत्तों के आगे छोड़ दूंगी, समझे। ये बोल के गुर और अपने पैर से आराध्य के पैरों पर दे मारा, उसको जिस चिरकाल के चिरते हुए भाग गई। वही आराध्य ने अपने पैरों को पकड़ लिया और नूर को घुरते हुए बोला, छोटा पैकेट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये बोल के उस तरफ देख लगा जहां से नूर उसको चिढ़ाते हुए भागी थी। वही सभी को हंसी आ रही थी और किसी की हिम्मत नहीं था कि को आराध्य पर हंस सके, और आराध्य की कैंटीन से बाहर चला गया।